नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू द स्टडी टिप्स चैनल। मैं हूं आपका टीचर जतिन शर्मा। बड़ा ही प्रैक्टिकल लेक्चर आज का है। बड़े ध्यान से सुनिए। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इतना उपयोग होगा कि आप पल में अपने जो लॉस होने जा रहा है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जरा सी सावधानी आपकी बहुत आपको फायदा देके जाएगी। हमारी इस वीडियो को बड़ा ध्यान से सुने, देखें और सबके साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो बिजनेसमैन, जो सीए स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, हम आज समझाने जा रहे हैं कि मार्केट में किस प्रकार से एग्रीमेंट्स किए जाते हैं कि दूसरे के अधिकार पर वो नुकसान पहुंचा देते हैं, उसका राइट ले लिया जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है। तो भारत में कंपटीशन एक्ट 2002 है, वो किस प्रकार का रोल प्ले करता है कि वो उस व्यक्ति का, जो दूसरी पार्टी है, उसका जो राइट छीना जा रहा है उस एग्रीमेंट के द्वारा वो सिक्योर करती है। मान लीजिए मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट करूं, मेरी कोई ऐसी पावर्स है कि मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको माल सप्लाई करूंगा और सप्लाई करूंगा, आप मेरा ही माल बेचेंगे। अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट में कहीं पे भी कंपटीशन की भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है कि कंपटीशन ना हो, तो ये एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो कल को व्यक्ति कंपटीशन एक्ट में केस करके ये एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है और जिसने ये गलत काम किया है उस पे भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो ये कैसे होगा? अगर आपको पता होगा कि ये कानून है तभी तो आप करेंगे, तभी तो आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और जो सीए स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं, सीए फाइनल का पेपर 6D इकोनॉमिक लॉ में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन एक्ट 2002। तो आज हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 को पढ़ेंगे, जिसमें अभी तक हम सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं कि किस भावना को अगर क्षति पहुंचती है तो किया गया एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में लिखा है। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में हमने पढ़ लिया था हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल इस लेवल लाइन पे है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइस को लेके, ठीक है जी, कि प्राइस फिक्सेशन कर ली जाती है या सब आउटपुट को सब फिक्स कर लिया जाता है, ठीक है, या बिड रिगिंग की जाती है, ठीक है जी। तो और एक पॉइंट और था कि मार्केट को कैप्चर करने में शेयर की मार्केट इतनी आपकी है, ये मेरी है, तो वो सारे हॉरिजॉन्टल थे। आज हम करेंगे वर्टिकल, ठीक है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। मान लीजिए दो व्यक्ति, पर्सन्स, एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? पर्सन्स के, ठीक है जी। पर्सन्स का मतलब आपको पता है, टाई इन एग्रीमेंट, ठीक है, कि टाई कर दिया, कि जोड़ दिया, टाई, ठीक है, टाई लगाते हैं ना, टाई इन एग्रीमेंट देसी भाषा में, कि मैंने आपको कहा कि इफ यू आर द परचेजर एंड यू हैव टू बाय अ प्रोडक्ट फॉर मी, अलोंग विद दैट यू हैव टू बाय अनदर प्रोडक्ट, कि आप मेरे से चाय खरीद रहे हैं, चाय की पत्ती खरीद रहे हैं, आपको उसके साथ बिस्कुट का पैकेट भी लेना पड़ेगा। ये एक दो पैकेट की बात नहीं हो रही है, लैक्स ऑफ मिलियंस पे, कि आप बल्क में परचेज कर रहे हैं, जैसे वो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट में अगर किए जाते हैं, अगर यहां पे टाइम एग्रीमेंट में लग रहा है कि कंपटीशन की भावना को खत्म किया जा रहा है, मैंने एक, यानी कि चाय की पत्ती की मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैंने दूसरी इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करा, जिसमें मैंने जिसके साथ एग्रीमेंट करना है, जो मेरा परचेजर है, जो मेरे से खरीद रहा है, उसकी कंपटीशन की भावना को मैं खत्म कर रहा हूं, तो ये टाई इन एग्रीमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। टाई इन एग्रीमेंट में ये किया जाता है कि एक गुड को, गुड 1 के साथ आपको गुड 2 लेनी पड़ती है, पर किसको? परचेजर को। तो अगर ये भावना कैंसिल होगी कि ये कंपटीशन की भावना, तो ये माना जाएगा कि ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया समझा दिया। अब सर, और अब बात बच्चों, एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट, कि सप्लाई, मैं जो आपको सप्लाई करूंगा, आप केवल वही सब गुड्स की या सर्विसेज की आगे सेल कर करोगे, ठीक है। अगर यहां पे कंपटीशन की भावना को ठेस पहुंचेगी, आपको जब केस स्टडी पर पढ़नी है तो ये जजमेंट लगाना है कि क्या यहां पे टाइन एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या यहां पर एक्सक्लूसिवली सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का जो करके यूज करके कंपटीशन की भावना को तो नहीं ठेस पहुंचाई जा रहा। कि मैंने आपको कहा कि आप कोक
कि मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आप कोक ही बेचोगे, आप पेप्सी नहीं बेच सकते हो, ठीक है, या आप और कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो ये तो भाई रिस्ट्रिक्शन हो गई। अगर कोई इसमें वैलिड ग्राउंड है तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, अदरवाइज ये वॉइड है, ठीक है जी। एक्सक्लूसिवली सप्लाई, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन, अरे सर डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने आपको कह दिया, मान लीजिए कार्स में होता है ना कि आपने कंपनी की, मान लीजिए नई कोई कार आ रही है, ठीक है, आप मर्सिडीज, सर बच्चों मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आप इतना पढ़ें, इतनी अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें, कल को आप हर सुख सुविधा का आनंद ले सके। आज जो आप टाइम सही यूटिलाइज करोगे, कल आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। तो याद रखना मेरी ये बात को, ठीक है जी। कार है, वो एक कंपनी है मेजर जो मैन्युफैक्चर कर रही है कार, मर्सिडीज, उसने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया कि ठीक है, आप पंजाब के रीजन में जितनी भी सप्लाई करेंगे, जो भी होगी आपको मैं दे दूंगा एरिया। मिस्टर ए को ये और मिस्टर बी को उन्होंने हिमाचल दे दिया, ठीक है। अगर इसमें कोई नुकसान किसी और का नहीं किया जा रहा, इस व्यक्ति का, बी का, ए का और बी का, तो ये एग्रीमेंट जो मर्सिडीज के साथ हो रहा है ये वैलिड है, यानी एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। क्यों ये लिखा जा रहा है बच्चों? इसलिए होता है कि एक्सक्लूसिव कर दिया, किसी को रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप मेरा ही लेक्चर सुनोगे, किसी और का नहीं सुनोगे, तो ये मेरे बीच में आप में एग्रीमेंट हो गया। अगर मैंने इससे कंपटीशन की शर्त लगा के, ये एग्रीमेंट लगा के, कंडीशन लगा के कंपटीशन की भावना को खत्म कर दिया, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है जी। तो ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से एग्रीमेंट किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट सीए बन जाएंगे, बाद में बड़ी पोस्टों में पहुंच जाएंगे कंपनीज में, तो एग्रीमेंट की जब ड्राफ्टिंग होगी तो ये भावना को देखा जाएगा। अगर आपके क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप एडवाइस कंसल्ट कर सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट में जाके केस किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गए, हमने टाइन एग्रीमेंट टिक कर लिया, ये हो गया। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट हो गया, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिफ्यूजल टू डील, कि रिफ्यूज कर दिया कि डील करने से, बाय और सेल करने से, कि आप मेरे से चीज गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं खरीदना चाहते हो, मैंने रिफ्यूज कर दिया कि कंपटीशन ना हो जाए, ठीक है, अगर आपसे खरीदूंगा तो आप कहीं और तरक्की ना कर जाए, मेरा दूसरे के साथ टाई अप है। खरीदने से मना कर दिया या बेचने से मना कर दिया। अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है एग्रीमेंट के अंडर, तो अगर उसमें कंपटीशन की भावना खत्म हो रही है तो वो भी वॉइड है, इसको वर्टिकल एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर है रीसेल प्राइस एग्रीमेंट। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, गुड्स है, क्या गुड्स है, सोचो थोड़ा बढ़िया सी, बड़ा रोलेक्स की घड़ी, अरे सर बड़े ब्रांडेड। पर बच्चों याद रखना, जिंदगी में बड़े ब्रांड, बड़ी महंगी वस्तुएं ही नहीं होती। जो प्यार माँ बाप के साथ है, अपने भाई बहन के साथ रहने में है, वो कहीं नहीं। अगर आप किसी के दुख में किसी के काम ना आए तो क्या फायदा इस पढ़ाई का और इस जीवन का। तो मेरे स्टूडेंट जितने भी सुन रहे हैं, तो ये निश्चय करें आप अपने माता पिता और भाई बहन का हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही अच्छे जीवन की निशानी है। रोलेक्स की घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, तो उन्होंने कह दिया मिस्टर, क्या नाम दे, मिस्टर भरत को कि आप हमसे 1 लाख रोलेक्स की घड़ी खरीद रहे हैं, तो कम से कम आपको पर पीस 5 लाख का बेचना है। अरे भाई सर लग रहा है आपको पता नहीं रोलेक्स का रेट, चलो बच्चों मान लिया यही रेट है 5 लाख का। अगर मिस्टर भरत देखते हैं, वो बात करते हैं कि रोलेक्स की कंपनी से कि आप मेरे को तो 1 लाख में बेच रहे हो, ठीक है, और मार्केट में आप मेरे को कह रहे हो कि 5 लाख से कम का नहीं बेचना। तो अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट है जिसमें गलत एग्रीमेंट में भावना कंपटीशन की तोड़ी जा रही है, ठेस पहुंचाई जा रही है, तो प्राइसिंग को बढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को भी वॉइड माना जाएगा। हां, अगर अनटिल स्पेसिफिकली अलाउ कर दिया गया है, पहले तो था कि हाँ 5 लाख के में ही बेचना है, अगर वो कह दिया गया है स्पेसिफिकली कि नहीं आप बेच सकते हो इससे कम प्राइस पे भी, तो अलाउड है। पर देखा जाएगा कंपटीशन की भावना को ठेस पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही,
ठीक है कि किसी का नुकसान तो नहीं किया जा रहा जानबूझकर इस एग्रीमेंट के द्वारा। चलो ठीक है, तो हमने ये कर लिया, नोट टू सेल बिलो दिस प्राइस अनलेस, ठीक है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 हमने स्टूडेंट्स बच्चों दोस्तों कर लिया है। अब अगला सेक्शन करने जा रहे हैं सबसेक्शन 5 अजम्पशन। अरे सर आपने ये कह दिया कि ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इस प्रकार की बिड करी तो खराब हो जाओगे। अरे सर काम भी तो करना है कुछ। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्रीमेंट करने से किसी की कंपटीशन करने की भावना को ठेस पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, तो आपका किया गया एग्रीमेंट गलत है। तो लॉ ने लिखा कि मैं लिख देता हूं कि किसी को मान लीजिए कोई अब सिंगर है, सिंगर ने गाना गाया या किसी फिल्म वाले ने फिल्म बनाई, तो गाना गाने पे जो राइट उसको मिला उसने उसको कॉपीराइट पेटेंट करवा लिया। उस राइट में अब वो तो वही यूज करेगा ना, उसका राइट है, ये उसका अधिकार है। अगर आपका जो अधिकार है आपने उसका पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क कुछ भी एक्ट में करवाया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि इस पे कंडीशन लगा दूं। बात क्या होती है कंडीशन की, कि आप जो शर्तें रख रहे हैं, ठीक है, शर्तें रख रहे हैं, क्या वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अगर आपकी शर्त नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो ठीक है, एग्रीमेंट है। मान लीजिए फिर अब मैंने कंडीशन लगा दी कि आप जो है मेरा गाया हुआ गाना अपने चैनल पे तभी दिखा पाएंगे अगर आप मुझे 50,000 पर डे पे करेंगे, जितने दिन भी आप सॉन्ग चलाएंगे। तो अगर ये कंडीशन मैं रखता हूं, ये मेरे पास पेटेंट है, मेरा कॉपीराइट है, तो यहां पे लॉ ने कहा यहां पर कंपटीशन एक्ट नहीं लागू होगा, कंपटीशन एक्ट में जाके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये बात कहां लिखी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में। ठीक है, लॉ ने देनी थी ना एग्जम्पशन कि अगले का अधिकार है, तो ये हो गया आपका 3(5) भी हो गया, राइट ऑफ पर्सन। अब मान लीजिए हमारे देश में एक्सपोर्ट, याद रखना बच्चों, जितना कोई देश एक्सपोर्ट करेगा उतना ही वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, क्योंकि विदेशी करेंसी हमारे पास आएगी तो हमारा INR रुपया स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए तभी सभी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव स्कीम्स कंप्लायंस कम करवाती है, स्कीम्स ज्यादा बढ़िया करती है। ठीक है, तो किसी ने कोई एक्सपोर्ट का एग्रीमेंट करा, मैंने कहा कि मैं इंडिया से कार्स मैन्युफैक्चर करूंगा, अभी तक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना उसका मटेरियल बना, तो एक्सपोर्ट करूंगा और कार्स। ठीक है, इसके लिए मैंने एरिया में एक प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, पहली बात मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट, ठीक है जी करिए। दूसरा मैंने कोई एग्रीमेंट करा, ठीक है जी करिए। उस एग्रीमेंट में किस पे एग्रीमेंट करूंगा, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ठीक है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स या प्रोविजन ऑफ सेल, इन बातों पे मैंने कोई एग्रीमेंट करा और इस एग्रीमेंट को करने के बाद मैंने कोई एक्सपोर्ट करी, तो इस पे कंपटीशन एक्ट नहीं लागू होता, क्योंकि वस्तुएं बाहर जा रही हैं। तो एक्ट ने स्पेशल, क्योंकि हमारा देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अब नया पॉइंट आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मेरे पास एक राइट बना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि मैं इस चीज को मैं ही यूज कर सकता हूं। इसका और कंपटीशन एक्ट का बड़ा ही टकराव रहता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कंडीशनें लगाएगा कि ये चीज तो केवल मैं ही यूज कर सकता हूं, कंपटीशन एक्ट करेगा कि सभी को यूज करने दो, यूज फॉर ऑल। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, किसी एक्ट में, तो आप कंडीशंस लगा दो। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशंस होंगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कंपटीशन एक्ट पे, तो आपको बड़े ध्यान से रखना है कि जो आप राइट यूज कर रहे हो, ठीक है, उससे किसी और की कंपटीशन की भावना को ठेस ना पहुंचे। मार्केट में कंपटीशन की जो वेव चल रही है या कंपटीशन की जो कोशिश की जा रही है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पूरे टावर्स का आपके पास राइट है, ठीक है, तो आप कहने कि मैं तो दूंगा नहीं किसी को, ठीक है, या मैं इसको दूंगा जो इतना प्राइस देगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी प्रोफेशनली कि इस केस में, इस प्रकार के एग्रीमेंट्स में तो गलत हो रहा है। ठीक है जी, तो वर्टिकल हमने पढ़ लिया है, वर्टिकल में हमने पढ़ लिया है पूरा, हॉरिजॉन्टल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है,
आगे हम सेक्शन 4 और 5 को पढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने के बाद आपको केस स्टडीज पढ़ाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।